चलो जी, थोड़ा लास्ट क्लास में अपन ने जीओसी कंप्लीट कर ली थी। अपन उसमें थोड़े क्वेश्चंस लगा लेना, थोड़े बहुत क्वेश्चंस है ना, बाकी डाउट भी पूछ लेना वरना काम नहीं बनेगा। अपन अब पढ़ते हैं बेटा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। देखो इनमें अपन सिंपल सा पढ़ेंगे कि कैसे यूज करना है। वैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट इंडिविजुअली कोई चैप्टर नहीं है अपने। अपन ने क्या किया, जितने एनसीईआरटी में आगे आने वाले हैं सबको अपन पहले ही पढ़ रहे हैं और सीधा डायरेक्ट यूज पढ़ेंगे, क्योंकि हमारे लिए इनका यूज ही है सिलेबस में, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। तो सीधा हार्ड हिट यूज करेंगे, क्या काम आता है कहानी खत्म। इससे ये बनता है, इससे बनता है, क्योंकि मेन रिएक्शंस नहीं है ये। क्लियर है? तो देखो बड़ा ध्यान से कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, या ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट की बात करें तो सबसे पहले अपन बात करते हैं ऑक्सीडेशन की। किसकी बात करते हैं? और आप सब जानते हो कि ऑक्सीडेशन क्या होता है बेटा, कि ऑक्सीडेशन अपने एक रेडॉक्स में पढ़ा था, उसमें पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन का लूज होना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। अपन यहाँ पे ऑर्गेनिक में पढ़ेंगे कि हाइड्रोजन का लूज होना या ऑक्सीजन का एड होना, ये क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। समझा के सबको? जैसे अगर अपन बात करें CH3 एथेन है, इस एथेन वाले इस कार्बन से मैंने एक हाइड्रोजन लूज कराया, एक OH जोड़ दिया, तो ये इसका ऑक्सीडेशन है। ये इसका क्या है, ऑक्सीडेशन। ये आपके पास एल्कोहल है, एल्कोहल में से हमने क्या किया, इसको फिर से फर्दर ऑक्सीडेशन किया, तो इस कार्बन पे अभी 2 हाइड्रोजन, अब कितने हाइड्रोजन बचे हैं, एक। मतलब इस कार्बन का फर्दर क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। और आप ध्यान से देखो तो अभी एक ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, एक ही ऑक्सीजन से 2 बार जुड़ा हुआ है, तो एक तरह से ऑक्सीजन एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ। नेक्स्ट वन हुआ कि अपन ने फिर से एक CH बॉन्ड तोड़ा और फिर से क्या लगा दिया, एक OH। ये फर्दर क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। अरे बोलो, समझ में आई ऑक्सीडेशन कैसे चलता है? नेक्स्ट देखो ध्यान से कि अपने पास है बेटा CH3 क्लियर है? ये कौन है बेटा आपके पास में, एथेन। अरे बोलो, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये एथीन है। अब ये इसमें अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें 6 हाइड्रोजन, इसमें 4 ही हाइड्रोजन, मतलब 2 हाइड्रोजन का लूज हुआ, और हाइड्रोजन का लूज होना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। इवन ये भी क्या है बेटा, इसका इसका ऑक्सीडाइज फॉर्म है। अरे बोलो, अब अपने को जनरली जो ऑक्सीडेशन पढ़ना है बेटा, वो पढ़ना है एल्कोहल का। किनका पढ़ना है, एल्कोहल की ऑक्सीडेशन। एल्कोहल में जो ये मिथाइल एल्कोहल है, तो मिथाइल एल्कोहल को हमने ऑक्सीडाइज किया तो क्या मिला, फॉर्मेल्डिहाइड। क्या मिला, और फॉर्मेल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करने पर है फॉर्मिक एसिड। समझा क्या? नेक्स्ट वन है बेटा अपने पास है प्राइमरी एल्कोहल। क्या है बेटा, प्राइमरी एल्कोहल के ऑक्सीडेशन से हमें मिला एल्डिहाइड। क्या मिला, और एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से हमें क्या मिला, कार्बोक्सिलिक एसिड। समझा क्या? एल्डिहाइड प्राइमरी, इससे प्राइमरी एल्कोहल से क्या मिला, एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक। सेम कहानी है तो बेटा देखो सेकेंडरी एल्कोहल है। कौन है बेटा, सेकेंडरी एल्कोहल का ऑक्सीजन क्या, तो देखो रिमूविंग ऑफ हाइड्रोजन, तो कार्बन से हाइड्रोजन हटाया और हमें क्या मिल गया, कीटोन। क्या मिल गया? आप देखो बेटा एल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीडाइज क्यों हो रहा था, क्योंकि उस पे हाइड्रोजन था। उस पे क्या था बेटा, हम हाइड्रोजन को फर्दर रिमूव कर पा रहे थे, हाइड्रोजन को रिमूव किया, ओवर जोड़ दिया। लेकिन अब इस कीटोन के पास वाले जो कार्बन है, देखो इस कार्बन को देखना, जिस कार्बन पे ऑक्सीडेशन करा रहे हैं, इस कार्बन पे फर्दर हाइड्रोजन है नहीं है, तो इसका फर्दर ऑक्सीडेशन करना भी हार्ड है, क्योंकि यहाँ पे आपको CC बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा जो कि मजबूत है एज कंपेरिजन टू CH बॉन्ड से। CH बॉन्ड से स्ट्रॉन्ग है, तो इसे तोड़ना भी हार्ड हिट होता है। क्या होता है बेटा, तो इसके लिए हमें स्पेशल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए। तो जब तक कुछ ना दिए तो नॉर्मली कीटोन का ऑक्सीडेशन नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि यहाँ CC बॉन्ड तोड़ना पड़ता है। समझा क्या? इसमें किसी को कोई दिक्कत है ना? देखो नेक्स्ट में आता है टर्सरी एल्कोहल। क्या आता है बेटा, तो बेटा टर्सरी एल्कोहल का भी ऑक्सीडेशन करना बहुत मुश्किल है। अरे बोलो कि सर कैसे, क्योंकि टर्सरी एल्कोहल के पास में भी तो कार्बन नहीं है, सॉरी हाइड्रोजन नहीं है, तो अपन क्या बोलेंगे, नो ऑक्सीडेशन। जनरली इसका ऑक्सीडेशन है नहीं है। हाँ हार्ड हिट ऑक्सीडेशन करवाया जा सकता है, लेकिन एक जनरल ऑक्सीडेशन कोई पॉसिबल यहाँ पर है नहीं है। क्या चीज सबको समझा क्या? अरे बोलो। नेक्स्ट वन अपन सबसे पहले पढ़ते हैं क्रोमियम बेस्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऐसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जिनमें क्रोमियम तो पक्का है, जिनमें क्रोमियम तो पक्का है। क्लियर है? उनमें सबसे पहले आता है जोन्स रिएक्टेंट। क्या आता है बेटा, जो बेटा जोन्स रिएक्टेंट क्या करता है बेटा, ध्यान समझेंगे कि जो जोन्स रिएक्टेंट क्या होता है, CrO3H2SO4 होता है। CrO3 ने, इसी का नाम जोन्स रिएक्टेंट। आपको जोन्स रिएक्टेंट लिखा आ सकता है या CrO3H2SO4। आपके पास ये भी लिखा आ सकता है Na2Cr2O7, इसे क्रोमिक एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं,
या डाइक्रोमिस क्रोमिक एसिड इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये इससे बना होता है H2Cr2O7। इसका नाम क्या है? क्रोमिक एसिड। सर इसका नाम भी जोन्स है क्या? नहीं, जोन्स के साथ पढ़ते हैं। जोन जैसा ही काम करता है। किस जैसा काम करता है? जोन जैसा। जैसा जोन्स करता है वैसा ये काम करता है, इसलिए इसके साथ ही पढ़ लिया। तो जोन्स रिएक्शन याद होना चाहिए आपको, CrO3 H2SO4, या फिर इस जैसा काम करने वाला कौन है? Na2Cr2O7। काम क्या करते हैं बेटा? बहुत सिंपल सा काम करते हैं। प्राइमरी एल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करते हैं, मतलब एल्डिहाइड एल्डिहाइड नहीं, सीधा ही कार्बोक्सिलिक। कहां पे? कार्बोक्सिलिक। और सेकेंडरी एल्कोहल को किसमें कन्वर्ट करते हैं? कीटोन में। और बोलो, प्राइमरी एल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड और सेकेंडरी एल्कोहल को कीटोन में। समझा क्या? नेक्स्ट वन आता है, अगर आपके पास एल्डिहाइड है तो उसको भी कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देंगे। क्योंकि सर बेटा सिंपल सी कहानी है कि प्राइमरी एल्कोहल होता है वो किसमें जाता है? पहले एल्डिहाइड में जाता है और फिर एल्डिहाइड किसमें जाता है? कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसको यहां से यहां ले जा सकता है वो भी इसको भी तो यहां से यहां ले जा सकता है। मतलब रिएक्शन में ऐसा नहीं है कि वो प्राइमरी एल्कोहल को सीधा ही ले गया, तो प्राइमरी को पहले एल्डिहाइड ले गया फिर एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक, रुका वहीं जाके था। अरे बोलो, लेकिन सेकेंडरी एल्कोहल कीटोन पे रखता है क्योंकि कीटोन का फर्दर ऑक्सीडेशन है नहीं होता। समझा क्या? अब एक चीज ध्यान रखना बेटा, जो क्रोमिक एसिड होता है ना, ये इसकी रिएक्शन है अलग से, ये फिनोल का ऑक्सीडेशन कर देता है। किसका ऑक्सीडेशन कर देता है? फिनोल का। और बना देता है बेंजोक्विनोन। क्या बना देता है? समझा क्या? एनसीईआरटी का क्वेश्चन आपके फिनोल वाले चैप्टर का, याद रह जाएगा अलग से। बोलो कोई दिक्कत है इसमें? समझा सबको? ये याद रह जाएगा। क्या करता है जोन्स रिएक्टेंट? किसी जोन्स रिएक्टेंट कुछ नहीं करता, प्राइमरी एल्कोहल को किसमें कन्वर्ट करता है? कार्बोक्सिलिक एसिड में, सेकेंडरी को कीटोन में, और टर्सरी का तो होता ही नहीं है। और ये क्रोमिक एसिड की अलग से रिएक्शन, जोन्स की रिएक्शन नहीं है ये सिर्फ क्रोमिक की। किसकी है? हाँ। आगे बात समझ में। नेक्स्ट में ना कोलिन रिएक्शन। क्या है बेटा? कोलिन रिएक्शन। कोलिन रिएक्शन क्या होता है? CrO3 ने पिरीडीन। इसको कहीं कहीं जगह CrO3 एनहाइड्राइड भी लिखा रहता है। CrO3 ने एनहाइड्राइड वही काम करता है जो ये करता है। अरे बोलो, अब ये क्या करता है बेटा? CrO3 एनहाइड्राइड। ये क्या होता है? पिरीडीन सब जानते हो तुम क्या होता है बेटा? अब आपको पता है पिरीडीन के लोन पे रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करते, अपन ने जियोस्ट्रीम में पढ़ा था। ठीक है, क्योंकि डबल सिंगल डबल का है। ये बहुत सिंपल सा है, मतलब थोड़ा सा वीक है। ये प्राइमरी एल्कोहल को एल्डिहाइड तक ही करता है और सेकेंडरी एल्कोहल को कीटोन तक। अगर मैं एल्डिहाइड में डालूं तो क्या होगा? कुछ नहीं। अगर कुछ कर सकता है एल्डिहाइड का तो फिर प्राइमरी को एक कार्बोक्सिलिक में ले जाता। तो प्राइमरी को एल्डिहाइड, सेकेंडरी को कीटोन। समझा क्या? दोनों तरीके से लिखा जा सकता है, CrO3 पिरीडीन या CrO3 एनहाइड्राइड। नेक्स्ट में आता है बेटा पीसीसी। क्या आता है बेटा? पीसीसी होता है पिरीडीनियम क्लोरोक्रोमेट। पिरीडीनियम है क्लोरोक्रोमेट। ये है क्या चीज? ये है बेटा CrO3। क्या है बेटा? प्लस HCl प्लस ए पिरीडीन। पिरीडीन एक बेस है, HCl एक एसिड है। और आपको पता है एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करेंगे तो इस तरह से ही बनेंगे बेटा। ये अपना लोन पे डोनेट करेगा, यहाँ H को इलेक्ट्रॉन देगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ Cl माइनस और यहाँ CrO। एग्जामिनर हमें ये लिख के भी दे सकता है। तो पीसीसी, इसलिए इसको बोलते हैं पिरीडीनियम क्लोरोक्रोमेट। अरे बोलो, क्रोमेट। अच्छा क्लोरेट लिख रखा है क्या? यहाँ क्रोमेट करना बेटा, वो क्रोमेट बोलेंगे ना। अरे बोलो, चमका क्या? तो अब ये भी वही काम करता है, प्राइमरी एल्कोहल को एल्डिहाइड, सेकेंडरी एल्कोहल को कीटोन में। पर इसका मीडियम कैसा है? एसिडिक। कैसा है बेटा? इसलिए इसको यूज करते समय थोड़ी सावधानी रखनी पड़ती है। कि सर क्या सावधानी रखनी पड़ती है? अगर मान लो मैं इसको डाल रहा हूं, जो मेरा रिएक्जेंट जो भी जिसमें मैंने डाला वो केमिकल अपना क्या हो बेटा? एसिडिक मीडियम से इफेक्टेड हो जाता हो, तो उसको हम ये पीसीसी यूज नहीं करेंगे। जैसे अपने को दवाई देते समय कहते हैं ना कि जिसको ये, हर आदमी को अलग अलग तरह की दवाई देते हैं कि डॉक्टर, क्योंकि सबके अलग अलग बॉडी बिहेव करती है। तो मान लो कोई अपने पास कंपाउंड है जो एसिडिक मीडियम से खुद ही डिकम्पोज हो जाता है, तो हम पीसीसी का यूज नहीं करेंगे क्योंकि इसका मीडियम एसिडिक है। अगर मैंने ये डाला तो ये काम तो प्राइमरी एल्कोहल को एल्डिहाइड में करेगा, लेकिन साइड इफेक्ट भी तो हो सकते हैं। अरे बोलो, तो अगर कोई रिएक्शन जो एसिडिक मीडियम से फर्दर कोई और कुछ बना दे उसमें हम पीसीसी का यूज नहीं करते। नेक्स्ट में आता है पीडीसी। पीडीसी की फुल फॉर्म क्या है? पिरीडीनियम डाइक्रोमेट। ये सोलवेंट डिपेंडेंट थोड़ा सा होता है। ये दो तरह के सोलवेंट पे होता क्या है? CrO3 पिरीडीनियम पानी,
क्या काम रहता कौन है, डीसीएम सॉल्वेंट। क्या तरह है बेटा, अपने पास दो तरह के सॉल्वेंट होते हैं, डीसीएम और एक डीएमएफ। डीसीएम होता है डाइक्लोरोमेथेन, डाइक्लोरोमेथेन, उनका भूल मत जाना, डाइक्लोरोमेथेन। और डीएमएफ तो मैंने आपको उसमें भी पढ़ाया था आईयूपीएससी में, क्या है बेटा, डाई मिथाइल डाई फॉर्मेमाइड, कॉमन नाम में पढ़ाया था ना, डाई मिथाइल फॉर्मेमाइड, ये डीएमएफ है। अगर आपने डीसीएम में यूज किया तो एज ए कोलिन की तरह काम करता है। कैसे, किसकी तरह काम करता है, कोलिन की तरह काम करता है, मतलब प्राइमरी को एल्डिहाइड, सेकेंडरी को कीटोन। लेकिन अगर आपने डीएमएफ लिया तो ये क्या करता है, जोन्स की तरह काम करता है, मतलब प्राइमरी को कार्बोक्सिलिक और सेकेंडरी को कीटोन। तो देखो अपने क्या क्या पढ़ा, अपन ने पढ़ा जोन्स, CrO3 H2SO4, उसी जैसा Na2Cr2O7, प्राइमरी को कार्बोक्सिलिक एसिड, सेकेंडरी को कीटोन। फिर हमने देखा कोलिन, पीसीसी और पीडीसीएनए, डीसीएम, सेम काम करते हैं। और बोलो समझा क्या। नेक्स्ट वन आता है कॉपर इन हीट, कॉपर इन, ये कॉपर इन हीट भी लिखा सकता है और एजी इन हीट भी लिखा सकता है। क्या आ सकता है, एजी इन हीट। ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जगह। कैसे एजेंट है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। इस डिहाइड्रेटिंग एजेंट क्या होता है, डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है बेटा, H2O का निकालना। तो इनका मेन काम H2O निकालना होता है, लेकिन इनका मोस्ट ऑफ काम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसा ही होता है, पर इनको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं बोलते, इनको हम क्या बोलते हैं, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। क्लियर है। अब डिहाइड्रेटिंग एजेंट क्या करते हैं, क्लियर, इनका नाम है डिहाइड्रेटिंग एजेंट, काम वही है, प्राइमरी अल्कोहल को किस में कन्वर्ट करते हैं, एल्डिहाइड में, और सेकेंडरी को कीटोन में। और आपने एक चीज देखी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट टर्सरी अल्कोहल को कुछ नहीं कहते थे, जबकि ये टर्सरी अल्कोहल को भी ऑक्सीडाइज कर देता है। किसको ऑक्सीडाइज कर देता है, ऑक्सीडाइज नहीं करता है, कहीं तुम वापस याद रख लो कि टर्सरी अल्कोहल को भी ऑक्सीडाइज, टर्सरी अल्कोहल के साथ ये डिहाइड्रेट करता है। क्या करता है, क्योंकि टर्सरी अल्कोहल का तो ऑक्सीडेशन होता ही नहीं है। तो हमने कॉपर इन हीट डाला, तो कॉपर इन हीट को हमने कहा कि इसमें तो ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता, कहता मैं कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हूं, मैं तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट हूं। क्या हूं बेटा, और डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है H2O का निकलना। ये एक एलिमिनेशन रिएक्शन होती है। कौन सी रिएक्शन होती है, इस रिएक्शन को अपन जब एलिमिनेशन पढ़ेंगे तब मैं आपको पढ़ाऊंगा कि रिएक्शन होती है कैसे। अभी जस्ट आपको सिंपल बताया था डिहाइड्रेशन कैसे होता है, इसका OH जाएगा, इसका H, ये तो था CH2H है, तो यहाँ से एक OH और एक H2 बाहर चला गया और यहाँ एक डबल बॉन्ड बन गया। लेकिन ये रिएक्शन हुई कैसे, इसके बारे में अपन एलिमिनेशन में डिटेल से पढ़ेंगे। अरे बोलो, तो आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि टर्सरी अल्कोहल के साथ ऑक्सीडेशन हो सकता है कि नहीं, फिर पूछ सकता है कॉपर इन से रिएक्शन हो सकते हैं क्या, हो सकती है, क्यों, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है ये, तो क्या है, बस ये भगवान की दया है कि प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड, सेकेंडरी को कीटोन, मतलब प्राइमरी और सेकेंडरी के साथ तो एकदम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसा ही काम कर रहा है, लेकिन टर्सरी के साथ ये कहता है मैं तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट हूं। क्यों बेटा, और ये रिएक्शन कैसी होती है हम आगे चल के पढ़ेंगे। एकदम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिएक्शन की मैकेनिज्म डिहाइड्रेटिंग मैकेनिज्म होती है। अपन तो सीधा याद कर लिया, अपना तो काम बन गया, अपना तो क्या बन गया, काम। और घर में अलग से कौन मैकेनिज्म पढ़े, अरे बोलो। अपन देखो इनकी मैकेनिज्म से नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि अपने रिएक्टेंट सीधे यूज करने के लिए दिए हुए। नेक्स्ट वन आता है इटार्ड रिएक्टेंट। क्या आता है बेटा, देखो इटार्ड रिएक्टेंट को समझना है तो अपने को ये सबसे पहली बात, इटार्ड रिएक्शन एरोमेटिक कंपाउंड की है। किसकी है बेटा, कि आपके पास एक बेंजीन होनी चाहिए, मतलब या फिर कोई एरोमेटिक रिंग होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, एरोमेटिक है। इस एरोमेटिक रिंग से कार्बन जुड़ा होना चाहिए। क्या जुड़ा होना चाहिए, अब इस कार्बन का कोई नाम तो होना चाहिए, तो हमने इसका नाम रख दिया बाबूलाल। क्या रख दिया, बाबूलाल। तो एक बेंजीन से एक बाबूलाल कार्बन जुड़ा होना चाहिए। क्या जुड़ा होना चाहिए, बाबूलाल कार्बन। इस कार्बन की एक खासियत होनी चाहिए कि सर क्या, इस पे कम से कम एक हाइड्रोजन होना चाहिए। कितना होना चाहिए, बस एक हाइड्रोजन होना चाहिए, बाकी चाहे कुछ भी हो। कि सर तीनों हाइड्रोजन हो जाए तो, क्योंकि एक वैलेंस तो पैक है, तीनों हाइड्रोजन हो जाए दिक्कत नहीं, दो हाइड्रोजन हो जाए, एक रहे हाइड्रोजन, बाकी दो कार्बन चेन हो जाए, कुछ भी हो, बस एक हाइड्रोजन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, फिर बोलो। ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना है कि अगर आपके पास दिया हुआ है CrO2Cl2, CrO2Cl2, CCl4 या CH2 दोनों में से कोई भी यूज होता है, सॉल्वेंट है, और लास्ट में इसको हाइड्रोलाइसिस करते हैं। इस रिएक्शन का नाम है इटार्ड। क्या है, तो याद करो इटार्ड क्या है, CrO2Cl2, CrO2Cl2, सॉल्वेंट का कोई पूछ नहीं है, CrO2Cl2 इन H3O प्लस। क्लियर है, ये नंबर वाइज डाले, ये पहले डाला फिर ये डाला है। आपको कुछ नहीं करना, बाबूलाल कार्बन के पीछे जितने कार्बन चेन है, जितना सब कुछ है, उसे हटा के क्या बना दो बेटा, एल्डिहाइड बना दो। तो मतलब ये कार्बन कौन है, बाबूलाल वाला कार्बन है। तो ये इटार्ड रिएक्शन है। यही क्या है, इटार्ड रिएक्शन क्या है,
कि बाबूलाल कार्बन शुड नॉट बी क्वाड्रेटिक, मतलब क्वाड्रेट वो नहीं होना चाहिए, एक हाइड्रोजन उसमें होना चाहिए टर्सरी क्वाड्रेटिक, हाँ क्वाड्रेटिक बोलेंगे, हाँ क्वाड्रेटिक नहीं होना चाहिए, मतलब उसकी चारों वैलेंसी पे कार्बन है नहीं होना चाहिए। एंड वन हाइड्रोजन शुड बी अटैच्ड टू कार्बन, बाबूलाल कार्बन से कम एक हाइड्रोजन होना चाहिए वरना इटार्ड नहीं होगी। रिमूव ऑल द कार्बन चेन, जितनी कार्बन चेन उसे हटा दो और एल्डिहाइड बना दो, क्या बना दो बेटा, यही तो हुआ। इस रिएक्शन का नाम इटार्ड, इसका नाम क्या है, लेकिन अगर आपको लिखा है CrO3 एनहाइड्राइड, CrO3 एनहाइड्राइड, तो सिंपल सी कहानी है, ये भी वही काम करता है जो इटार्ड करता है, ये भी वही काम करता है जो इटार्ड करता है, लेकिन इसके साथ क्या है बेटा, ध्यान समझना, सेम काम है CrO, लेकिन इसका नाम इटार्ड है, तो हमने इसका नाम रख दिया इटार्ड का भाई, इटार्ड का चमका क्या। तो आपके पास सिंपल सी कहानी क्या है कि सर अपने पास एक रिंग बेंजीन होने, कोई भी एरोमेटिक रिंग होनी चाहिए, उस पर एक बाबूलाल कार्बन होना चाहिए जिसपे कम से कम एक हाइड्रोजन हो, उसके बाद सारी कार्बन चेन को उड़ा दो और क्या बना दो, एल्डिहाइड। जो काम यही करता है वही काम कौन करता है, इटार्ड का भाई, चमका क्या। नेक्स्ट देखो बेटा ध्यान से, अगर हमने इसमें KMnO4 डाल दिया, क्या डाल दिया, इन OH माइनस, क्लियर है, तो कुछ नहीं करना बेटा, बाबूलाल कार्बन के पीछे जितनी कार्बन चेन है उसे हटा के कार्बोक्सिलिक एसिड बना दो, क्या बना दो, तो आपने कार्बोक्सिलिक एसिड बनाया, लेकिन मीडियम कैसा है बेटा, बेसिक है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बनके क्या बनेगा, कार्बोक्सिलेटाइन बनेगा, क्योंकि बेटा इससे डालने में देखो इसका नंबरिंग का फर्क है, ये 1 है ये 2, मतलब पहले ये डाला गया बाद में डाला गया, तो केमेनो फिर OH माइनस लिखा आया, तो हमने कार्बन के पीछे जितनी चेन थी बाबूलाल के पीछे सब को हटा के कार्बोक्सिलिक एसिड बनाया, लेकिन मीडियम बेसिक है तो कार्बोक्सिलिक एसिड तो टिक ही नहीं पाएगा, क्या टिकेगा, कार्बोक्सिलेट है आयन, क्योंकि बेसिक मीडियम तो H+ का जाएगा, लेकिन बाद में हमने डाल दिया H+, क्या डाल दिया, तो हमने कार्बोक्सिलिक एसिड लिख दिया। अब आपके पास मन में आते हैं सर हम एग्जाम में क्या लिखें, देखो अगर आपको सिर्फ KMnO4 इन OH माइनस आए और ऑप्शन ये भी दिया हुआ और ये भी दिया हुआ है तो हम इसे टिक करेंगे, ऑप्शन में ये है ही नहीं फिर हम इसे टिक करेंगे, अरे बोलो, और अगर वो KMnO4 OH माइनस देन H+ लिख दे, ये H+ बाद में डाला गया साथ में डालता तो रिएक्शन हो जाती, और बाद में से H+ लिख दे, नंबर 1 नंबर 2, नंबरिंग का फर्क होता है, नंबर 1 का मतलब ये पहले डाला गया, नंबर 2 का मतलब बाद में, और इस डंडे का मतलब होता है साथ में डाला गया, क्या डाला गया है साथ में, तो ऐसे लिख दे, फिर दोनों ऑप्शन हो तो ये सही है, अरे बोलो, जो काम KMnO4 करता है वही काम कौन करता है, K2Cr2O7 इन OH माइनस। अब इनका नाम इटार्ड है नहीं है, तो ये तो इटार्ड होगी, ये इटार्ड का भाई हो गया, तो उसका भी तो कोई नाम होना चाहिए, तो क्या नाम रखें, कनिष्क नाम रख देते हैं इस रिएक्शन का, कनिष्क हो जाएगा, ठीक है, तो इस रिएक्शन का नाम कनिष्क रिएक्शन, कौन सी रिएक्शन है, एल्डिहाइड एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, मैंने तो इन दोनों को एक साथ लिखवा दिया ना, सिचुएशन डिपेंडेंट है, इटार्ड के टाइम में एल्डिहाइड और कनिष्क के टाइम पे, पहले तेरे नाम रिएक्शन हो गई है तो सोच रहा हूँ, क्लियर है, हाँ पार्टी मांग ले तो इससे। नेक्स्ट में देखो ध्यान से, सिंपल सी कहानी क्या है बेटा, फिर से कि Cr2O2 Cl2 डाला तो मतलब इटार्ड, CrO3 एनाइड्राइड डाला तो इटार्ड का भाई, K2Cr2O7 और KMnO4 पे कनिष्क रिएक्शन, कनिष्क वाले में क्या होता है बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड और इनमें एल्डिहाइड, लेकिन बाबूलाल कार्बन पे एक हाइड्रोजन होना चाहिए, पीछे कितनी बड़ी कार्बन चेन है सब बता दो, देखो ध्यान से, जैसे हमें रिएक्शन दी, हमने डाला Cr2O2 Cl2 मतलब कौन इटार्ड, तो बाबूलाल कार्बन के पीछे जितनी बड़ी कार्बन चेन है, देखो ये भी बाबूलाल कार्बन होगा, सॉरी इधर ये भी बाबूलाल कार्बन है, तो बाबूलाल कार्बन के पीछे सारी चेन को हटा दो, इस कार्बन को एल्डिहाइड बना दो, सेम कहानी, इस पूरी चेन को हटा दो, इस कार्बन को क्या बना दो, एल्डिहाइड। अगर हमने KMnO4 इन OH माइनस डाला तो कनिष्क रिएक्शन, हटा के इसको कार्बोक्सिलेटाइन, इसको भी H+ लिखा नहीं इसमें, अगर ये ऑप्शन में नहीं होता तो फिर कार्बोक्सिलिक से होता, समझा क्या। नेक्स्ट देखो, इसमें डाला KMnO4 इन OH माइनस, तो ये क्या है अपनी बेंजीन है बेटा, ये सी रिंग है, इसको हटा देना, ये यूं ही है, ये अपने पास बेंजीन है, तो बेंजीन ये बाबूलाल कार्बन है, तो इसको हटाऊं तो इधर इस वाले को क्या बना दो, कार्बोक्सिलिक एसिड बना दो, पर ये भी तो बाबूलाल कार्बन ही है, इधर से देखो, अरे बोलो, बेंजीन से जुड़ा हुआ कार्बन, ये भी बेंजीन जुड़ा हुआ कार्बन, इसके पीछे की सारी हटेगी, इसके पीछे की सारी हटेगी, तो क्या दोनों दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएंगे, अरे बोलो। नेक्स्ट देखो, जैसे अपने पास ये मैंने इसमें डाला K2Cr2O7 इन OH माइनस H+, नो रिएक्शन क्यों लिखी है, क्योंकि बाबूलाल कार्बन पे हाइड्रोजन है नहीं है, एक हाइड्रोजन तो होना ही चाहिए, तो ना बेटा कनिष्क रिएक्शन होगी ना इटार्ड रिएक्शन होगी,
अरे बोलो। और अगर सिंपल अगर हमें CrO3 नाइट्रेट दिया है तो हमने कहा टाड़ का भाई इसको क्या बना दिया, एल्डिहाइड। अरे बोलो, समझा के सबको। चलो जी, नेक्स्ट वन अपन पढ़ते हैं बेटा ऑक्सीडेशन बाय केमेनोफोर। अब तक हमने जितने पढ़े वो क्रोमियम बेस्ड थे, क्या थे बेटा, क्रोमियम बेस्ड थे। अब अपन पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन बाय केमेनोफोर। जो केमेनोफोर सिंपल सी कहानी, थोड़ा हार्ड हिट होता है। तो प्राइमरी अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करेगा और सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन में। ये नॉर्मल केमेनोफोर है। अब जो बेटा फॉर्मिक एसिड की एक नौटंकी होती है, फॉर्मिक एसिड की क्या होती है बेटा, नौटंकी। एक नौटंकी ये आ रही। अब जो फॉर्मिक एसिड की नौटंकी क्या होती है, ये फॉर्मिक एसिड होता है ना बेटा, ये बनने के साथ टूटता है, जिंदा नहीं रहना चाहता, ये जिंदा नहीं रहना चाहता, अपनी मौत मरेगा। आप कुछ मत करो, अपनी मौत मर जाएगा। कैसे अपनी मौत मरेगा, तो कैसे मरेगा, देखो ध्यान से, CO प्लस H2O, CO प्लस ए, मतलब पड़ा पड़ा आप कुछ नहीं करो ना, तो थोड़ी देर बाद में कैसे होता है, थोड़ा सा हीट मिली तो अपने आप टूट जाता है CO प्लस ए H2O में, थोड़ी सी हीट मिलती है, मतलब हमने कुछ कहा ही नहीं, अपने आप मर गया। और किस में मरता है बेटा, CO प्लस ए H2O में। समझा क्या, तो ये अपनी मौत मरता है। कैसे मरता है, अपनी मौत। याद आ जाएगा सबको, फिर बोलो कैसे मरता है, अपनी मौत। तो क्या मिलेगा, CO प्लस ए 2। समझा, अपनी मौत में याद रखना फॉर्मिक एसिड अपने आप। लेकिन अगर हमने कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल रखा है, तो फॉर्मिक एसिड कहता है मैं मरूंगा, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहता है मरना तो ढंग से मर। CO क्यों, CO2 बन, CO क्यों, क्योंकि CO का ऑक्सीडेशन करने पे तो CO2 बनता है। उसमें कार्बन +3 +2 में, इसमें कार्बन है +4 में। फिर बोलो समझा क्या, तो मतलब क्या है। अब देखो ध्यान से, अब बच्चे के मन में कई बार आता है कि सर कई बार CO दिखता है, कई बार CO2 लिखता है, तो अपने आप मरा तो CO प्लस H2। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में मरा तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या कहेगा, मरना है तो ढंग से मर। अरे बोलो समझा। चलो नेक्स्ट देखो बेटा ध्यान से, अपने पास है बेटा CH3 COH हमने इसमें केमेनोफोर डाला, हमने इसमें क्या डाला, केमेनोफोर। तो केमेनोफोर सिंपल सी कहानी, सेकेंडरी एल्कोहल है, ऑक्सीडाइज करेगा कीटोन। अरे बोलो, ये अपने पास कौन है बेटा, प्राइमरी एल्कोहल है, ऑक्सीडाइज किया क्या मिला बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये कौन है, मेथेनॉल, ऑक्सीडाइज किया तो फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड क्या कहेगा, मैं मरूंगा, तो केमेनोफोर क्या कहेगा, ढंग से मर। और क्या बना, CO2। अरे बोलो, क्योंकि ये टूटेगा फिर से, ये रुकता नहीं है भाई, ये तो टूटा टूटते नहीं है, क्योंकि इस पे अभी भी एक CH बॉन्ड है ना, तो ये फर्दर ऑक्सीडाइज होने की कोशिश करता है। हाँ मरेगा, आगे आएगा, खुद की मौत भी मरेगा। देखो कई बार ऐसा होगा, जरूरी थोड़ी यहीं से है, कहीं और रिएक्शन से भी वही बनेगा, हीटिंग इफेक्ट पड़ेंगे ना, तो ये अपने आप भी कहीं और से होगा ना, तो हीट करते समय भी मरेगा ही, अपनी मौत भी मरेगा, आगे आएगा। तभी तो दिक्कत होती है, अपनी मौत भी मरेगा। अगर किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में मरा तो क्या मिलेगा, CO2 प्लस H2। समझा क्या। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन, कि एल्कीन की ऑक्सीडेशन कैसे कराएं। तो जो अपने पास केस फर्स्ट है वो है बेटा डाइल्यूट केमेनोफोर इन कोल्ड मीडियम, डाइल्यूट केमेनोफोर इन कोल्ड, इसी को बोलते हैं बेयर्स रिएक्शन। क्या बोलते हैं, जो बेयर्स रिएक्शन में कुछ नहीं होता। आपके पास अगर एक एल्कीन है, इस रिएक्शन को भूल जाओ, अपने पास सिर्फ इतना लिखा था केमेनोफोर इन कोल्ड मीडियम। कुछ नहीं करना बेटा, पाई बॉन्ड हटाना है और दोनों पे क्या लगा देना है, OH। क्या बनना, लगा देना है, क्या बनता है, डायोल। क्या बनता है, और ये जो डायोल बनता है ये सिन एडिशन होता है। क्या होता है, सिन एडिशन का मतलब क्या होता है बेटा, कि दोनों के दोनों क्या होते हैं, वो सेम साइड से जुड़ते हैं। दोनों OH क्या जुड़ते हैं, सेम साइड से, दोनों OH सेम साइड जुड़ेंगे, इसे सिन एडिशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिन एडिशन। हमका क्या, नेक्स्ट देखो बेटा, अगर हम इसमें केमेनो, जैसे हमने इसमें डाला केमेनोफोर इन डाइल्यूट मीडियम, तो आपको कुछ नहीं करना, पाई बॉन्ड हटाना है और दो OH जोड़ने हैं। अब दोनों OH या तो हो सकते हैं दोनों अबव से आए या दोनों बिलो से, दोनों पे OH जुड़ेंगे, या तो दोनों OH कहां से आएंगे, अबव दी प्लेन, या फिर क्या आएंगे, बिलो दी प्लेन। तो हमारे पास दो पॉसिबिलिटी है, दोनों बिलो से जोड़ रहे, दोनों अबव से। तो अब क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर, दो प्रोडक्ट बने कि एक बने, तो अपन देखेंगे स्टीरियो। अब मुझे पता है इस मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री है, मतलब ये एक एकाइरल मॉलिक्यूल है, और ये एकाइरल की क्या है, मिरर इमेज, और एकाइरल की मिरर इमेज क्या होती है, आइडेंटिकल। तो दो प्रोडक्ट की एक प्रोडक्ट, हम कहेंगे यहाँ तो एक ही प्रोडक्ट, दो है ही नहीं। अरे बोलो, सेम कहानी है, इसमें हमने केमेनोफोर इन डाइल्यूट मीडियम डाला, तो अब भी दो पॉसिबिलिटी है कि दोनों OH क्या है, अबव से हैं या दोनों OH बिलो से। तो दोनों अबव से आएंगे तो ऐसा बनेगा, दोनों बिलो से आएंगे तो ऐसा बनेगा। तो बोलो क्या ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज है क्या,
देखो बेटा ये दोनों बिलो है, ये दोनों अबव है, लेकिन ये तो अबव का अबव है, मतलब ये मिरर इमेज तो एक चीज ध्यान रखना बेटा कि हम जहां रिएक्शन करा रहे हैं उसके अलावा कभी कोई कायरल सेंटर प्रेजेंट हो, जहां पे हम रिएक्शन कराते हैं उसके अलावा अगर कोई कायरल सेंटर प्रेजेंट है हो और वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट भी ना करता हो, तो पक्का बेटा आपके पास रिएक्शन में डायस्टीरियोमर बनेगा। पक्का क्या बनेगा? मतलब एक ऐसा कायरल सेंटर हो जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट ना करता हो और फिर भी आपके पास दो प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटी हो। कितनी पॉसिबिलिटी हो? तो पक्का डायस्टीरियोमर होंगे क्योंकि वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट किया नहीं है। क्लियर है? तो अपन इसको बोल देते हैं फूंपा। क्या बोल देते हैं? अगर किसी रिएक्शन में कोई फूंपा पहले से ही हो, कोई फूंपा पहले से ही हो तो पक्का डायस्टीरियोमर बनेगा। और फूंपा कौन है? एक ऐसा कायरल सेंटर जिसका रिएक्शन से कोई लेना देना ना हो। अरे बोलो, फूंपा का क्या काम होता है? शादी में कुछ काम ही नहीं होता, फिर भी अड़ंगे लगाए रखता है ना, बस तो वो फूंपा ही है, कोई काम धाम है नहीं है। क्लियर है? रिएक्शन में कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर वो प्रेजेंट है तो पक्का डायस्टीरियोमर। पक्का क्या है? कौन निकालने बैठेगा आर एस कर करके? सीधा याद रखो, अगर एक कायरल सेंटर पहले से ही प्रेजेंट है, मतलब एक फूंपा पहले से ही प्रेजेंट है, रिएक्शन से कोई लेना देना, इसकी रिएक्शन से कोई लेना देना ही नहीं थी, तो अपना प्रोडक्ट क्या मिलेगा? डायस्टीरियोमर्स। फिर बोलो समझा क्या? नेक्स्ट वन है बेटा अपने पास में, जैसे अपने पास ये CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, तो हमने कहा डाइस में डाइल्यूट KMnO4 डाला, तो आपको कुछ नहीं करना, पाई बॉन्ड हटाओ, दोनों पे क्या लगा दो? OH। क्लियर है? इसी को बोलते हैं बेस टेस्ट। जो हम रिएक्शन पढ़ के हैं इसी का नाम क्या है? बेस टेस्ट। किस तरह इसको बेस टेस्ट क्यों बोलते हैं? देखो डाइल्यूट KMnO4, जो कोई भी KMnO4 होता है उसका पिंक कलर होता है। कैसा कलर होता है? पिंक कलर। अब अपन क्या करते हैं कि सिंपल सी कहानी है कि अगर अपन इस KMnO4 को उसमें डालते हैं, जैसे ये अपने पास है, जब हम इसमें KMnO4 को ऐड करते हैं, नीचे रिएक्शन लिखी नहीं है मैंने, ये नहीं लिखी, क्यों लिख रहे हो? ये अपने पास क्या है बेटा? अनसैचुरेटेड कंपाउंड है जिसके पास क्या है? पाई बॉन्ड। क्या है बेटा? जैसे मैं KMnO4 डालूंगा तो मुझे पता है इस डबल पाई बॉन्ड हटेगा, दोनों पे क्या आ जाएंगे? OH OH। क्या आ जाएंगे? तो इसका मतलब इसका क्या हुआ? ऑक्सीडेशन हुआ। तो हमारे KMnO4 का क्या हुआ? रिडक्शन। क्या हुआ? और ये पिंक कलर इसका किसमें बेटा? KMnO4 की फॉर्म में, इसकी रिड्यूस फॉर्म में कलरलेस है। कैसा है बेटा? कलरलेस। तो क्या पिंक कलर गायब हो गया? तो मुझसे क्वेश्चन आता है कि यार एक कंपाउंड है जिसमें पाई बॉन्ड पता है कि नहीं, कैसे पता करें? तो उसमें पाई बॉन्ड है या नहीं, सी डबल बॉन्ड सी, मतलब सी कार्बन कार्बन में पाई बॉन्ड है कि नहीं, कार्बन कार्बन की पाई बॉन्ड को बताता है कि कार्बन कार्बन का पाई बॉन्ड है या नहीं, कैसे पता करें? KMnO4 डालो। अगर KMnO4 का पिंक कलर चला गया, इसका मतलब उसके अंदर क्या है बेटा? कार्बन कार्बन का पाई बॉन्ड है। तभी तो ये पॉसिबल है, हमारे रिएक्शन पॉसिबल है। अरे बोलो समझा? तो अपन क्या कहेंगे बेटा? In this test, we predict a compound is saturated or a unsaturated. In case of unsaturated compound, a decolorization of KMnO4 occur. और कौन से बॉन्ड का पता करता है? कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड का, चाहे कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड क्यों ना हो। लेकिन बेंजीन है वो ये टेस्ट नहीं देती, क्योंकि बेंजीन के डबल बॉन्ड रेजोनेंस में जाते हैं। किसमें जाते हैं? आपने याद तो IUPAC में भी पढ़ा होगा कि बेंजीन के डबल बॉन्ड को नंबरिंग में भी कोई प्रायोरिटी नहीं मिलती, क्योंकि वो तो रेजोनेंस में। क्या है बेटा? बेंजीन के डबल बॉन्ड ये टेस्ट नहीं देते, ये याद रखना। कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड के पाई बॉन्ड बे टेस्ट नहीं देंगे। और बोलो, जो हम पढ़ के हैं उसी टेस्ट का नाम बे टेस्ट है। क्लियर है सबको? केस सेकंड है, अगर हमें एसिडिक KMnO4 या हॉट KMnO4 दे दिया, क्या दे दिया? एसिडिक KMnO4 या हॉट KMnO4, ऐसा लिखा आएगा। क्लियर है? एसिडिक KMnO4 दे दिया तो देखो सिंपल सी कहानी, आपको कुछ नहीं करना, आपको सी डबल बॉन्ड सी को मिटा देना है, सी डबल बॉन्ड सी को मिटा देना है पूरी तरह से। तो बोलो, तो आपने जैसे रिएक्शन आई तो पाई बॉन्ड को हटा दो और दोनों कार्बन चेन पे डबल बॉन्ड O लगा दो। क्या लगा दो बेटा? डबल बॉन्ड है। फिर याद से लिखो कैसे, इस पाई बॉन्ड को हटा दो, मतलब पूरे डबल बॉन्ड को हटा दो और दोनों कार्बन पे क्या लगा दो? सी डबल बॉन्ड O, सी डबल बॉन्ड O। उसके बाद जो होगा देखा जाएगा, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। लिख भी रखा होगा अपन ने। इन एसिडिक कंडीशन पोटेशियम, क्या लिखा है? परमैंगनेट, हाँ, पोटेशियम परमैंगनेट ऑक्सीडाइज इनटू कीटोन एंड कार्बोक्सिलिकेशन डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ एल्कीन। ये कोई मतलब वाली बात नहीं, लिखी नहीं क्या? तो ठीक है, तुम खुद से लिखना कि अगर कार्बन कार्बन बॉन्ड को, मतलब डबल बॉन्ड को हटा दो, डबल बॉन्ड को हटा दो और फिर डबल क्या कर दो बेटा? दोनों तरफ पे डबल बॉन्ड O लगा दो, फिर जो होगी देखा जाएगा। फिर जो होगी ये लिखना कि सर फिर क्या होगा, वो देखते हैं। जैसे ये हमने KMnO4 डाला, इसको मिटाया, दोनों को डबल बॉन्ड O लगा दिया और जैसे दोनों पे डबल बॉन्ड O लगाया, ये क्या बन गया? एल्डिहाइड।
क्या बन गया? तो KMnO4 तो एल्डिहाइड को भी तो ऑक्सीडाइज करता है, और ऑक्सीडाइज करेगा तो इसको क्या बना देगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हमें फाइनल प्रोडक्ट क्या मिलेगा? एसिडिक एसिड। क्या मिलेगा? एसिडिक एसिड। अरे बोलो, समझा क्या? सेम कहानी है बेटा, हमने इसमें एसिडिक KMnO4 डाला, तो आपको क्या करना है? C डबल बॉन्ड C को हटा दो और दोनों तरफ क्या लगा दो? डबल बॉन्ड है O। हमने दोनों पे डबल बॉन्ड O लगा दिया। अब हमें पता है ये तो कीटोन है, तो इसका तो कुछ होगा, लेकिन ये तो फर्दर ऑक्सीडाइज होगा, इसलिए हमने कहा जो होगा देखा जाएगा। समझा क्या? तो अगर एल्डिहाइड बनता है तो फर्दर ऑक्सीडाइज करा देना। सेम कहानी है, अगर इसमें करें तो ये C डबल बॉन्ड C टूट जाएगा, तो इस पे भी C डबल बॉन्ड और इस पे भी C डबल बॉन्ड हो, इसका कीटोन बना इधर वाले का एल्डिहाइड। ये एल्डिहाइड फर्दर ऑक्सीडाइज होकर किसमें जाएगा? फॉर्मिक में, और फॉर्मिक आपको पता जिंदा नहीं रहेगा। समझा क्या? जैसे नेक्स्ट है KMnO4 अभी भी डाला हुआ है बेटा, उसी कंपाउंड में डाला हुआ है, उसी के बीकर में ना। अब जैसे अपने पास डाला है एसिडिक KMnO4, तो आपको क्या करना है? C डबल बॉन्ड C तोड़ दो और दोनों पे क्या लगा दो? डबल बॉन्ड हो। अब दोनों क्या बने बेटा? एल्डिहाइड। क्या बने? और ये एल्डिहाइड फर्दर ऑक्सीडाइज होगा, तो ये भी ऑक्सीडाइज होगा और ये भी ऑक्सीडाइज होगा, और ये बनेगा, और ये कौन है? एडीपिक एसिड। कौन है? अपने को रिएक्शन में, अब जैसे ये है, इसका भी होगा बेटा, यहां से टूटेगा और दोनों पे क्या लगेगा? C डबल बॉन्ड और C डबल बॉन्ड है, लेकिन इसका फर्दर ऑक्सीडेशन है नहीं है। समझा क्या? इन एसिडिक कंडीशन पोटेशियम परमैंगनेट ऑक्सीडाइज इनटू, ऑक्सीडाइज कीटोन नहीं है, कीटोन कार्बोक्सिल नेचर ऑफ एल्कीन, अच्छा ऑक्सीडाइज इनटू एल्कीन है यहाँ पे, ऑक्सीडाइज एल्कीन इनटू कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड डिपेंडिंग ओवर द नेचर ऑफ एल्कीन। एल्कीन है, एल्कीन के नेचर पे डिपेंड करता है कि सर कैसे, कि जैसे अगर अपन ये वाली थी तो कीटोन ही मिला, ये वाली एल्कीन थे तो आपको फर्दर क्या मिला? कार्बोक्सिलिक एसिड मिला, मतलब एल्डिहाइड नहीं मिलता। क्या नहीं मिलता? समझा क्या? नेक्स्ट वन आता है K2Cr2O7। K2Cr2 ये वही काम करता है जो KMnO4 करता है, वही काम करता है जो, तो अलग से पढ़ने की कोई जरूरत है? इसके बाद में एक सबसे लास्ट में अपने पास में ये शुरुआत में, ये पीडीएफ के लास्ट में सॉरी, अगर हमने ओस्मियम टेट्राहाइड्रोक्साइड डाला OSO4, ये भी वही काम करता है जो डाइल्यूट KMnO4 करता है। कौन करता है? डाइल्यूट KMnO4 या फिर आपका कोल्ड KMnO4। कौन काम करता है? कोल्ड KMnO4। क्या काम करता है? डायोल बनाता है। क्या बनाता है? लेकिन इसका एसिडिक वाला कोई फिनोमिना नहीं है। समझा क्या? सेम काम है, अगर हमने OS4 डाला तो दो OH जोड़ेगा, दोनों या तो सिन होंगे या फिर ट्रांस, या तो ऊपर जुड़ेंगे या दोनों नीचे जुड़ेंगे, ट्रांस होंगे, सॉरी मैं गलत बोल गया, या दोनों अबव आएंगे या दोनों बिलो दी प्लेन, और ये दोनों तो आइडेंटिकल है। अरे बोलो, समझा क्या सबको? इसमें किसी को कोई दिक्कत? तो इतना ही पढ़ाऊंगा और पढ़ा दूं? जोरी क्या आ रहा है बोलना तो आपको है। क्लियर है? नेक्स्ट वन आता है अपने पास बेटा MnO2। क्या आता है बेटा? MnO2। क्लियर है? अब MnO2 की बात करें तो बेटा सिंपल सी कहानी है, ये क्या है बेटा, इसकी खासियत है, ये बहुत मतलब होता है ना स्पेसिफिक है। जैसे KMnO4 K2Cr2 उनका कोई स्पेसिफिक फिनोमिना नहीं है, कुछ भी दे दो, जैसे कुछ बच्चे होते हैं उन्हें कुछ भी डाल दो खा लेते हैं, लेकिन कुछ ये होते हैं ना मैं तो यही खाऊंगा, स्पेसिफिक नेचर होता है, वैसे ही MnO2 का है। ये सिर्फ और सिर्फ एलाइलिक और बेंजाइलिक एल्कोहल से रिएक्शन करता है, एलाइलिक और एलाइलिक और बेंजाइलिक। अब आपको सबको पता है एलाइलिक क्या होता है बेटा, कि सर एलाइलिक क्या होता है? इस वाली पोजीशन को एलाइलिक पोजीशन बोलते हैं अपन, C डबल बॉन्ड C के बाद इस कार्बन की पोजीशन को हम क्या बोलते हैं? एलाइलिक पोजीशन। समझ में? अगर यहाँ पे कोई फंक्शनल ग्रुप लगा इस जगह से तो इसे हम क्या बोलेंगे? एलाइलिक। नेक्स्ट वन आता है बेंजाइलिक। क्या आता है बेटा? बेंजाइलिक। बेंजीन के अगले कार्बन की पोजीशन को हम क्या बोलते हैं? बेंजाइलिक पोजीशन। क्या बोलते हैं? अब और विनाइलिक भी पता होगा, C डबल बॉन्ड C से डायरेक्ट जुड़ जाए वो क्या होती है? विनाइलिक। ये एलाइलिक और किसके साथ रिएक्शन करता है? बेंजाइलिक से। विनाइलिक से नहीं करता, विनाइलिक तो साथ में पढ़ा दी। किससे रिएक्शन करता है? एलाइलिक और बेंजाइलिक से। काम वही करता है कि सर काम जैसे, अच्छा ये तो एलाइलिक बेंजाइलिक है, पढ़ा रखा, पढ़ लो साथ में, क्या दिक्कत है? जैसे ये वाला है तो आपने क्या देखा? डबल बॉन्ड उसके अगले कार्बन पे X है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? एलाइलिक एलाइड। इसे हम क्या बोलेंगे? एलाइलिक एल्कोहल। इसे हम क्या बोलेंगे? बेंजाइलिक हैलाइड। इसे हम क्या बोलेंगे? बेंजाइलिक एल्कोहल। ये कौन है? विनाइलिक क्लोराइड, और ये विनाइलिक
अब MnO2 की बात करें, ये तो बीच में से अपन ने पढ़ लिया। तो ऑक्सीडाइज ओनली एलाइलिक एंड बेंजाइलिक एल्कोहल, सिर्फ और सिर्फ एलाइलिक और बेंजाइलिक एल्कोहल को ऑक्सीडाइज करता है, बाकी से कोई लेना देना। करता क्या है, अगर प्राइमरी हुआ तो, सेकेंडरी हुआ तो, बाकी से कोई मतलब ही नहीं है। तो अगर आपके पास जैसे ये एलाइलिक है, ये बेंजाइलिक है, बेंजाइलिक है, और प्राइमरी है तो एल्डिहाइड। ये कौन है बेटा, देखो एलाइलिक का मतलब बस ये होना चाहिए, आगे पीछे कुछ भी हो जाए। तो एलाइलिक है, इसको भी क्या बना देगा। अब है कौन सा एलाइलिक में, प्राइमरी, तो एल्डिहाइड। अच्छा गलती से हटा दिया, लगा दो वापस। क्लियर है। इसमें अगर अपन MnO2 डालें तो ये एलाइलिक नहीं है, तो MnO2 से कुछ नहीं करता, सिर्फ इसका ऑक्सीडाइज कर देगा। जैसे अगर मैं तुम्हें पूछूं ये कौन सा एल्कोहल है, एलाइलिक ये, सी डबल बॉन्ड सी, उसका अगला कार्बन। अरे बोलो, समझा क्या, तो सिर्फ एलाइलिक को करता है, एलाइलिक और बेंजाइलिक। अब एलाइलिक में प्राइमरी हुआ तो एल्डिहाइड, सेकेंडरी हुआ तो कीटोन। समझा क्या, जैसे अपन ने इसमें अंदर अपन ने डाला, तो अगर मैं इसमें MnO2 डालूं, देखो ना ये कोई सा भी एलाइलिक नहीं है। एक सेकेंड, हाँ गड़बड़ कर, यहाँ डबल बॉन्ड है, ध्यान से लगा लेना, ठीक है। ये ठीक है। तो अगर अपन ध्यान से देखें तो मैंने डाला इसमें MnO2, क्या डाला बेटा, जैसे MnO2 डालूंगा क्या होगा बेटा, एलाइलिक वाले को ऑक्सीडाइज करेगा, बाकी किसी को ऑक्सीडाइज है। उनका क्या, जैसे ये है बेटा मेरे पास में, इसमें मैंने CrO3 एनहाइड्राइड डाला। CrO3 एनहाइड्राइड कौन है, जोन्स का भाई, किसका भाई है, जोन्स का नहीं, इटार्ड का भाई, सॉरी, और इटार्ड का भाई है। तो ये क्या करता है बेटा, एल्डिहाइड बनना चाहिए, लेकिन मैंने तो लिखा कोई रिएक्शन नहीं होगी, क्यों, क्योंकि बेंजीन नहीं है, ये साइक्लोहेक्सेन है, और ये गलती होती है बेटा हमसे। समझा क्या, साइक्लोहेक्सेन वाले का नहीं करवाने का। समझा। नेक्स्ट में आता है SiO2। SiO2 को छोड़ दो, अपनी एनसीईआरटी में ही नहीं, एनसीईआरटी में नहीं तो अपन पढ़ेंगे भी, एनसीईआरटी में अपन वही पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट में आता है बेयर विल्गर ऑक्सीडेशन। क्या आता है बेटा, बेयर विलिजर ऑक्सीडेशन। अब जो बेटा बेयर विलिजन ऑक्सीडेशन क्या है, ध्यान से समझो, ये भी ज्यादा एनसीईआरटी में नहीं, ऊपर ऊपर से पढ़ लेते हैं। देखो ऑक्सीडेशन में है क्या, ये किसी पेरोक्साइड की प्रेजेंस में होता है, किसकी प्रेजेंस में होता है, पेरोक्साइड। पेरोक्साइड कौन होता है, जिसमें ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड हो, फिर ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड जैसे H2O2, क्लियर है, RC डबल बॉन्ड OHO, या फिर ये भी देखो ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड है, ये भी ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड है। अब देखो एक ऑक्सीजन को अगर मैं भुला दूं तो इसका नाम क्या है, बेंजोइक एसिड है, और मेटा पे क्लोरीन है तो इसका नाम क्या हो गया, मेटा क्लोरो बेंजोइक एसिड। अगर इसको भुला दूं ऑक्सीजन को, एक ऑक्सीजन नहीं होता तो मेटा क्लोरो बेंजोइक एसिड होता, अब क्या हो जाएगा, मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड। इसी तरह अगर मान लो मैं यहाँ ऑक्सीजन भुला दूं तो आप क्या लिखते हैं, ट्राई फ्लोरो एसिडिक एसिड, और अब क्या लिखोगे, ट्राई फ्लोरो पर एसिडिक एसिड। ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका नाम क्या हो जाएगा, पर कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर आपको इनमें से कोई भी पेरोक्साइड डाल दे, कोई भी क्या डाल दे, पेरोक्साइड, तो बोलो, और कोई भी पेरोक्साइड डाल देगा तो सिंपल सी कहानी, आपको कुछ नहीं करना, कि जो सी डबल वो किसी एक कार्बन चेन में बीच में किसको डाल देना, ऑक्सीजन को, किसको डाल देना, बताएंगे किसको डालना है, आर और आर डैश, किसी एक कार्बन चेन में क्या डाल देना, ऑक्सीजन, और क्या मिल जाएगा, एस्टर, क्या मिल जाएगा, जैसे आपके पास ये चेन है CH3 सी डबल बॉन्ड CH3, तो आप इसमें जैसे पेरोक्साइड लिखा है, आप इसमें क्या डाल दो, ऑक्सीजन, क्या डाल दो, और ये बन गया एस्टर। सीधे याद रखने, कोई काम नहीं आते जाते, क्लियर है। अब किसमें डाले, ये इंपॉर्टेंट है, तो हमें सिंपल सी कहानी, सबसे पहले देखना टर्सरी कार्बन होना चाहिए, क्या होना चाहिए, अगर कोई टर्सरी कार्बन है तो उस साइड में, टर्सरी नहीं है तो सेकेंडरी, और सेकेंडरी नहीं है तो बेंजीन, और बेंजीन नहीं है तो प्राइमरी और CH3। तो समझ में इसका क्या है, जैसे अपने पास PH और CH3, तो आप बताओ किस साइड ऑक्सीजन जाएगा, PH की तरफ, पहले टर्सरी सेकेंडरी देन PH, आगे समझ में, समझा, और ज्यादा काम की रिएक्शन भी नहीं है। नेक्स्ट वन आता है बेटा ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन, ऑक्सीडेशन ऑफ ए कीटोन। तो बेटा कीटोन का ऑक्सीडेशन जनरली इजी नहीं होता, कीटोन का ऑक्सीडेशन जनरली इजी, इसलिए इसको ऑक्सीडाइज कराने के लिए अपन जनरली कंसंट्रेटेड HNO3 यूज करते हैं। कंसंट्रेटेड हम उन लोगों को यूज करते हैं जो नेसेंट ऑक्सीजन देते हो, जैसे कंसंट्रेटेड HNO3 आपको नेसेंट ऑक्सीजन अवेलेबल कराता है, आई समझ में। अब काम क्या है इसका, तो कीटोन आर ऑक्सीडाइज बाई वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन ए विग्रस कंडीशन, मतलब बहुत टेम्परेचर हाई रखना पड़ता है। अरे बोलो, क्योंकि इसमें CC बॉन्ड टूटता है, क्या टूटता है,
इसलिए हार्ड होता है। इन ऑक्सीडेशन कीटोन में क्या होता है, सीसी बॉन्ड टूटता है। अब ये जो चलती रिएक्शन, ये एक रूल से चलती है जिसका नाम है पोपोफ रूल। अब पोपोफ रूल तो अपन पढ़ेंगे तो बड़ा अजीब सा लगता है, इसको अपन एक सिंपल सी कहानी से पढ़ लेते हैं। अगर घर पे, अगर तुम्हें पता है, तुम हो, तुम्हारा छोटा भाई या जो भी, तुम छोटे हो जो भी हो, अगर मम्मी से लड़ाई हुई तो मम्मी किसका साइड लेगी, मम्मी छोटे वाले के साथ लेगी। और यही पोपोफ रूल है। तो पोपोफ रूल क्या है कि घर में लड़ाई हुई तो मम्मी हमेशा छोटे वाले का साथ लेती है। एक सिंपल सा रूल होता है। तो बस यहाँ पर भी यही है। आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड, ये आपने देखा कीटोन, तो कीटोन जो ग्रुप है, जिस कार्बन पे कीटोनिक ग्रुप लगा वो मम्मी है। वो कौन है, मम्मी। ये 3 कार्बन की चेन है, मतलब ये बड़ा भाई। ये 1 कार्बन की चेन है, ये मतलब है छोटा भाई। अब लड़ाई हुई मतलब क्या, बोन टूटने की बात है यहाँ पे, क्योंकि बोन टूटेगा तभी ऑक्सीडेशन होगा। तो अब सिंपल सी कहानी है कि ये मम्मी किसके साइड जाएगी, बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड ही। तो ये छोटा भाई है तो मम्मी छोटे भाई के साथ जाएगी। तो छोटा भाई और मम्मी मिला के कितने कार्बन हो गए, 2। और ये बड़ा भाई, इसकी साइड मम्मी तो आई नहीं, कितने कार्बन है, 3। इसका भी कार्बोक्सिलिक एसिड बना दो, इसका भी क्या बना दो। तो 2 तरह के कार्बोक्सिलिक एसिड मिले, एक 2 कार्बन का और एक 3 कार्बन। जैसे अगर मैं तुम्हें ये दूं, तो अब की बार आपको बताइए, बड़ा भाई है और ये छोटा भाई है, तो मम्मी किसकी साइड जाएगी, छोटे के साथ। तो छोटे में एक छोटा भाई और एक मम्मी, कितने जने हो गए, 2। तो कितने कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड, 2 का। और बड़े वाले में भी कितने कार्बन है, 2। और वो भी कितने बनेगा, 2 कार्बोक्सिलिक एसिड का, मतलब सेम बनेंगे। तो सेम बन भी सकते हैं और ये ना भी बने। अब जैसे कि सर दोनों तरफ CH3 आ गया, ये तो जुड़वा हुई। अब तू तो जुड़वा है, तुझे पता होगा कि मम्मी किसकी साइड जाती है, मतलब तुम दो में लड़ाई हो तो, कि जो अच्छी होती है मम्मी के काम करती है उसी साइड जाएगी, है ना। तो सिंपल से कहने है, मम्मी कहीं जा सकती है, जो मम्मी ये काम करता है मम्मी उसकी साइड। क्लियर है। तो आप किसी भी साइड भेज दो, अगर लड़ाई हुई तो मम्मी अगर उसके साइड गई तो वो 2 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये कितने कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड है, 1 कार्बन का, क्योंकि मम्मी तो उसकी साइड गई है। अरे बोलो। अब नेक्स्ट वन आता है, जैसे ये, हाँ हाँ आगे आगे जाएगा, जाएगा लिखा, ठीक है। नेक्स्ट वन, हाँ हाँ। अब देखो बेटा ध्यान से फिर से, एक बार बेटा देखो, ये कौन है बेटा, मम्मी। ये छोटा भाई, ये बड़ा भाई है। अब देखो बेटा, अगर इधर से तोड़ा तो इस कार्बन, इस बेंजीन के पास कोई कार्बन नहीं है। और अगर आपने इधर से तोड़ा तो मतलब बेंजीन टूटेगी फिर, और बेंजीन टूटेगी नहीं। तो अगर मम्मी छोटे भाई के साथ चलेगी तो बड़ा वाला कहता सुसाइड करूंगा मैं, तो मरना ही हो गया उसका। तो कि देख ले मम्मी जा रही है, मैं सुसाइड करूंगा। तो मम्मी सोचेगा मर मरा जाएगा, काम कौन करेगा। तो मम्मी कभी कभी, तो हमेशा जाती है, लेकिन छोटा वाला तो एक साथ, बड़े वाला मरने पे ही आ गया। बेंजीन है, क्या है बेटा, बेंजीन। बेंजीन के पास कार्बन ही नहीं है ना फर्दर ऑक्सीडेशन करने के लिए। मम्मी सेंसिटिव तो होती है, ऐसे मार थोड़ी देगी औलाद को, है। छोटे वाले से क्या मतलब, छोटे वाले आधे तो बर्बाद होते हैं, कमा के तो बड़ा वाला खिलाएगा। मोस्ट ऑफ केस में क्या होता है, छोटा वाला आवारा ही होता है बेटा, ठीक है। तो मम्मी को पता है बुढ़ापे में रोटी तो ही देगा, कितने दिन इमोशन से काम चलेगा। तो सिंपल से यानी मम्मी अगर बड़े वाला मरने मरना पे आ गया तो मम्मी उसकी साइड चली जाएगी। और ये मरना मरना मतलब अगर हम इधर से तोड़े तो बेंजीन तो डिस्ट्रॉय हो जाएगी, उसके पास तो कार्बन नहीं है ऑक्सीडाइज होने के लिए। तो मम्मी छोटे वाले कहते हैं मर उधर, तो मम्मी इसकी साइड जाएगी। तो ये बेंजोइक एसिड और ये एसिडिक एसिड। अब दोनों ही ऐसी सिचुएशन आ गई, इधर से तोड़े तो ये मर जाए, इधर से तोड़े तो ये मर जाए। मम्मी कहती है कोई ऑक्सीडेशन ही नहीं, आज रोटी बनेगी नहीं घर पे। क्लियर है। कोई ऑक्सीडेशन है, इस वाले रिएक्शन में कोई ऑक्सीडेशन है नहीं होगा, क्योंकि किधर से ऑक्सीडेशन पॉसिबल है, नहीं है। तो ये पॉपअप रूल में सिंपल सा याद रखना है, बेंजीन वाले केस में ध्यान रखना है कि बड़ा भाई सुसाइड पे ना उतर आए। क्लियर है, समझा क्या। चलो जी, मुझे लगता है आज काफी हो गया है। ये कल लिख के लाना बेटा ध्यान से, रीजन क्या है, इसमें बहुत सारा मैं लिखवाऊंगा भी। हाँ, कल मैं लिखवाऊंगा भी।